अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। कई बार जीवन के उतार चढ़ाव में आदमी उलझ के रह जाता है। कभी गलती को एक्सेप्ट करना और बता पाना मुश्किल होता है और कभी लगता है कोई समझेगा नहीं, कृपया कुछ कहें। गलती जिसको हम कहते हैं, पहले तो हमको यही खोजना होगा कि वो क्या है। कई बार अजीब सी चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति की निगाह में जो गलती है, दूसरे की निगाह में वो बड़ा कुशल निर्णय है। तो हम एकदम से तय नहीं कर सकते क्या गलती है। ये व्यक्तिगत मामला बनेगा। जो व्यक्तिगत रूप से किसी को पीड़ा दे, वो उसके लिए गलती हुई। और कभी कभी ऐसी गलतियां भी होती हैं जिसका किसी को एहसास ना भी हो कि गलती हुई है, लेकिन व्यक्ति के अंतर्मन को पता है कि गलती हुई है, उसकी पीड़ा उसको है। तो इन बातों का समाधान तो किया जा सकता है। अब लिखा है कि गलती को कई बार एक्सेप्ट करना और बता पाना मुश्किल होता है। एक्सेप्ट करना ही प्राथमिक है, बता पाना, हमें किसे बताना, क्यों बताना, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है कि हम किसी और को बताएं। पहले तो स्वयं जाने और उसको स्वीकार करें। अस्तित्व की इस विराटता में सही और गलत अपने ढंग से घटता रहता है। व्यक्ति के लिए गलत वो है जो उसकी शांति को भंग कर दे। गलत और सही ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि जिसको हम बिल्कुल किसी परिभाषा में कैद करके बता सकें कि ये गलत है, ये सही है। सामाजिक रूप से तो मोटी मोटी कुछ बातें हैं, उसमें कोई बार बार चिंतन मनन की बात नहीं। वो हम सारे लोग जानते हैं कि हम सचेतन रूप से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाते हैं। ये अगर हम अपने भीतर भाव रखते हैं तो सामाजिक रूप से गलती की संभावना कम हो जाएगी। हम अपनी स्वतंत्रता वहीं तक मानते हैं जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। ये जो सामान्य आचरण के ढंग हैं, इनको कोई भी थोड़ा भी प्रबुद्ध व्यक्ति है वो जानता ही है, तो इसलिए उसमें बहुत जानने की आवश्यकता नहीं। उतना तो हम करके चलेंगे ही, क्योंकि हम रह रहे हैं लोगों के बीच में, तो उतना हमको मानकर चलना ही होगा। बाकी जो गलती रही वो सापेक्ष है। जो कोई भी कृत्य, विचार, भाव हमारे भीतर की शांति को भंग कर दे, और फिर इसमें मैं वो चारों स्तंभ ले आऊँगा, उनको खंडित करे, उनको विचलित करे, उनको किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ करे, तो इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। यूं ही जीवन में चलते चलते ये क्यों अशांति उतर रही है, ये खिन्नता, ये अप्रेम, ये क्यों उतर रहा है, प्रसन्नता जैसे कहीं छुप गई है, एक अवसाद, विषाद, कालिमा घेर रही, क्यों? हारमोनी जैसे सब तार उलझ गए हों, सब भीतर बिखरा बिखरा सा हो, ये सब चीज़ें, तो गलती होगी। सही जब होगा तो सारे ये चारों चीज़ें सब बिल्कुल अपनी जगह पर व्यवस्थित और प्रकाशित, आलोकित, स्वस्थ होंगी। तो इसलिए गलती को पहले व्यक्ति अपने अंदर टटोले कि क्या गलत है। वो किसी भी तल पर हो सकता है, शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर, किसी भी तल पर हो सकता है। तो उसको खोज कर उसको स्वीकारना
दूसरे का जो इसमें एक प्रसंग आ गया कि कभी लगता है कि कोई समझेगा नहीं, ये सबसे बड़ी अड़चन है। हमें दूसरे को समझाना भी नहीं है। जब तक दूसरे को समझाने की अंदर कोई भी इच्छा आकांक्षा रहेगी तो हम ठीक से देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर दूसरा मान लीजिए गलत से ही समझ रहा है तो क्या हम फिर गलत करेंगे? बहुत सारे ऐसे समाज के ढांचे ढर्रे ढंग हो सकते हैं जहाँ पर अगर आप सही करें तो लोग बिल्कुल ना समझें, सही बात कहें तो लोग बिल्कुल ना समझें, आपका विरोध करें, आप की आलोचना करें, आप गलत करें क्योंकि वो गलत मान्य है उस व्यवस्था में, तो हो सकता है सारे लोग समझें भी आपकी बात को कि हाँ बिल्कुल जायज़ किया आपने, बिल्कुल ठीक किया आपने। तो हम क्या करें? दूसरों को बीच में लाकर हमें क्या करना है? दूसरे समझें ना समझें, हम समझें पहले। मुख्य बात है हमारे अपने समझने की। तो वहाँ से जब हम शुरुआत करेंगे तो स्वीकार करना भी आसान होगा और फिर उस पर अमल करना नहीं पड़ता। अगर उसको एक बार देख लिया जाए तो अमल अपने आप होने लगता है। किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से देख लेने से ही उसके सुधरने की यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये सारा परिप्रेक्ष्य है, ये हमको अपने अंदर टटोल कर देखना, ये प्रत्येक व्यक्ति का नितांत व्यक्तिगत मामला है।